Assalamualaikum. I welcome you in this YouTube channel Beyond State Service Exams. Dear viewers, जो कि हमने ये सीरीज लॉन्च की है एसएससी जीडी के लिए, और ये जो एसएससी जीडी इसकी इम्पोर्टेंस मैंने पहले ही दिन बताई कितनी इम्पोर्टेंस है इस सिलेबस की। चाहे आप एसएससी जीडी में जाए या ना जाए, लेकिन ये सिलेबस आपको महत्वपूर्ण है हर एक एग्ज़ाम के लिए। देखिए, पहले मैं वही आपको दिखाता हूं। आपको मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगा। ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपीएससी सीसेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं एसएससी जीडी के लिए यहां पे पढ़ाता हूं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आप 2 सेकंड में करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह जितने भी क्वेश्चंस होंगे, कंसेप्ट हमने सीखना है। हमें कंसेप्ट चाहिए। एग्जाम जो भी हो उसको हम जब हम कंसेप्ट सीखेंगे, एग्जाम खुद ब खुद हैंडल हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन क्या किस तरह क्वेश्चन बनाए जाते हैं इन ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एसएससी सीजीएल है, एमटीएस है, सीएचएसएल है, सीपीओ है, या एसएसबी एग्जाम्स है, या सीसेट एग्जाम्स है, या कोई और जिस तरह एसएससी जीडी है, या सीयूईटी एग्जाम है, या बहुत सारे एग्जाम हैं। तो कहने का ये मतलब है हमें बेसिक की बहुत जरूरत पड़ती है हर जगह पे, हर मामले में, और ये रोजमर्रा जिंदगी में भी हमें जरूरत पड़ता है। तो आज हम यूनिट डिजिट पे बात करेंगे। नंबर सिस्टम जो कि मेन टॉपिक है हमारा, ये क्लास 2 है। आज हम यूनिट डिजिट पे बात करेंगे। यूनिट डिजिट होता क्या है और इस पे क्वेश्चंस किस तरह बनाया जाता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, पहले ये यूनिट डिजिट, व्हाट इज यूनिट डिजिट? यूनिट डिजिट वही होता है, कोई भी नंबर ले लो, सपोज करो 2 4 5 नंबर है, 5 इज यूनिट डिजिट, 5 इज यूनिट डिजिट। जो लास्ट प्लेस राइट साइड के एंड में होता है, ठीक है, राइट साइड में जो होता है, वेरी फर्स्ट नंबर इन द राइट साइड, 5 इज द यूनिट डिजिट, 5 इज द यूनिट डिजिट। 8 1 प्लेस, यानी ये 1 है, ये 10 है, ये 100, जो 1 प्लेस पे होगा उससे हम कहेंगे यूनिट डिजिट। जो 1 प्लेस पे होगा उससे क्या कहेंगे हम? यूनिट डिजिट। 84 4 इज यूनिट डिजिट, 96 6 इज यूनिट डिजिट, डैश 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 54 3 2 1 0 4 इज यूनिट डिजिट। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम यूनिट डिजिट्स के माध्यम से हल करते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमें कभी टाइम नहीं होता है। 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चन हैंडल करना, इट्स नॉट जोक। तो उसके लिए हम बहुत बार यूनिट डिजिट का प्रयोग करते हैं। वी आर यूजिंग यूनिट डिजिट फॉर दैट मैटर कि हम ऑप्शंस डायरेक्ट देखेंगे, यूनिट डिजिट पे आएंगे, आंसर टिक करके चले जाएंगे। तो यूनिट डिजिट हम सिर्फ यहां पे ये अलग क्वेश्चंस यूनिट डिजिट से पूछे जाते हैं, लेकिन यूनिट डिजिट के बदौलत, यूनिट डिजिट के मदद से हम मैथमेटिक्स में कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं, ऑप्शंस देख के और यूनिट डिजिट देख के। क्योंकि कभी कभार लास्ट, वो मैं बताऊंगा आगे, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कहने का अभी मैंने एक बात कही है, जो लास्ट एंड में होता है वही यूनिट डिजिट होता है। यानी ये नंबर लीजिए, कोई भी नंबर लीजिए, लास्ट में 5 2 3, यहां पे जो भी है उसके साथ हमें कोई रिश्ता नहीं है। हमें आखिरी अंक से, यानी आखिरी डिजिट से हमें मतलब है। दैट इज कॉल्ड द यूनिट डिजिट। इस पे हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो किस तरह क्वेश्चंस बनाए जाते हैं वो एग्जामिनर का हेडेक है। हमारा हेडेक क्या है? क्वेश्चंस को समझना और कंसेप्ट को समझना। जैसे भी वो क्वेश्चंस बनाए तो हम उसी तरह उन क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है द यूनिट डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ। अगर आप इनको, यानी इसका अगर आप प्रोडक्ट करोगे, हमें यूनिट डिजिट क्या आएगा? ये है नंबर
तो पहली बात, हमें 2 3 के साथ कुछ भी नहीं है, 9 के साथ कुछ भी नहीं है, 7 के साथ कुछ भी नहीं है, 9 इज 09, तो 9 के साथ हमें है क्योंकि ये अकेला है। तो सिर्फ हमें यूनिट डिजिट्स देखने हैं। भाई देख लिए हमने यूनिट डिजिट्स। अब और भी ट्रिक्स इसमें आएंगे, अब और भी कंसेप्ट इसमें छुपे हुए हैं। टाइम बचाने के लिए आप इस तरह भी कर सकते हो, 7 5 are 35, यहां से 5 निकल 35, इसका यूनिट डिजिट 5 है, यहां से 5 निकल के आ जाएगा। 5 8 are 40, हमें 0, अब यहां से 4 को कट करो, 0 आ जाएगा। 0 into 9 इज इक्वल टू 0, ए ऑप्शन। लेकिन यहां पे मैं एक बात बताऊंगा आपको, जब भी 5 हमें यूनिट डिजिट में नजर आएगा, अगर 5 किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वहां पे 5 ही निकल के आ जाएगा। अगर 5 किसी भी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, वहां से हमें यूनिट डिजिट 0 आएगा। जैसे हमने 5 8 are 40 किया, अब ये 0 जब किसी भी चीज, देखिए 0 into 5 0 ही होगा, 0 into 100 0 ही होगा, 0 into 500 वहां से भी 0 ही निकलेगा। 0 को आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर लो, वहां से आंसर 0 ही आ जाएगा। तो देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर यहां पे हमें 5 दिखा और कोई इवन नंबर दिखा, जैसे 5 into 2, 5 2s are 10, 5 into 4, 5 4s are 20, 5 into 6, 5 6s are 30, 5 into 8, 5 8s are 40, या 5 into 0, जब 0 खुद ही होगा तो फिर डायरेक्ट हम कर सकते। देखिए फिलहाल इतना याद रखो, 5 into 8 40। तो इसका हमें यह पता चला कि जब हमें 5 के साथ कोई इवन नंबर दिखे, इवन नंबर वो नंबर होते हैं 2 4 6 8 10 12, ये सब इवन नंबर है जिनको डिवाइड होगा 2 से, दे आर इवन नंबर्स। तो उन इवन नंबर्स के साथ जब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, वहां से 0 निकल के आ जाएगा। जब 0 निकल के आया तो 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई कर लो, आंसर 0 ही आ जाएगा। देखिए 8 5 are 40, आप इस तरह 8 5 are 40, अब 40 आ गया बीच में, अब ये इसमें 0 आ गया बीच में, अब 0 9s are 0, 0 7s are 0, 0 whatever it might be, तो आंसर विल बी 0। ये आप याद रखोगे, ठीक है। अगर 5 किसी ऑड नंबर के साथ होगा, 5 1s are 5, फिर हमारा यूनिट डिजिट 5 ही निकलेगा। 5 1s are 5, 5 3s are 15, 5 5s are 25, यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। 5 7s are 35, 5 9s are 45, तो हमें 5 ही निकल के आ जाएगा। लेकिन ये जरूरी है, जब 5 और इवन नंबर हमें दिखे आंसर 0 होगा। तो यही चीज होता है किन बच्चों में, जो बच्चे 100 में से 100 करते हैं, वो यही टेक्निक्स लगाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं बैंक में जम्मू के बच्चे ही ज्यादा निकलते हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरह पढ़ा होता है। हम जो पढ़ते हैं, हम बिल्कुल इस सारे को ताम जाम करेंगे, फिर हम आंसर वो तो 10-15 मिनट में निकल के आ जाएगा। लेकिन सेकंड्स में आंसर जो निकालते हैं, उनके पास टेक्निक्स होते हैं, कंसेप्ट्स होते हैं और मेथड्स होते हैं, वेरी बेस्ट मेथड्स। अब आपने याद रखा है, हमारा यहां पे आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, तो उस तरह भी हमें 0 आ गया। अगर हम उस एंगल से जाएंगे तो यूनिट डिजिट विल बी 0। क्वेश्चन नंबर CDS में पूछा गया है ये क्वेश्चन 2018 में। देखिए, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑड प्राइम नंबर्स। देखिए ऑड
इवन मैंने पहले ही बताया, इवन क्या, हर कंसेप्ट से कंसेप्ट निकलेंगे। ऑड नंबर्स वे होते हैं 1 3 5 7 9 11 13, ये होते हैं ऑड नंबर्स। लेकिन ऑड प्राइम नंबर्स क्या होंगे, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हर जगह पूछा जाता है, अप टू द 10। देखिए क्वेश्चंस किस तरह बन सकते हैं। कभी कभार पूछा जाएगा फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स, हो गए ये क्वेश्चन जो मैंने यहां पे पूछा है। कभी कभार अप टू द 100 ऑड नंबर्स, अप टू द फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 100 even numbers, first 100 odd numbers, first 100 odd prime numbers, first 100 even 100 नहीं होंगे। तो देखिए पहले हमें प्राइम नंबर्स जानने हैं। प्राइम नंबर्स टाइम लगेगा लेकिन सीखेंगे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स इस पे हमें फैक्टर भी पता होना चाहिए। व्हाट इज फैक्टर? तो मैं एक सरल भाषा में फैक्टर्स यहां पे सिखाऊंगा। अगर हम लेंगे 10, मैंने 10 लिया, इसके फैक्टर्स मुझे निकालने हैं। एक होगी प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा हो गया फैक्टर्स। देखिए आप 1 से स्टार्ट करोगे, 1 इंटू 10, 1 10s are 10, 1 भी इसका फैक्टर है, 10 भी इसका फैक्टर है। अब आप 2 से स्टार्ट करोगे, 2 इंटू 5, 2 5s are 10। हमें बार बार आंसर क्या आना चाहिए? 10, 2 5s are 10। देखिए 2 भी इसका फैक्टर है, 5 भी इसका फैक्टर है, 1 भी इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, 5। अब कोई ऐसा नंबर है जिससे ये जो इसका फैक्टर हो सकता है? 3 हो सकता है? नहीं, 3 नहीं हो सकता है। 4 भी नहीं हो सकता है। 3 1s are 3, 3 3s are 9 नहीं हो सकता है। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12 नहीं हो सकता है। 5 हमने ऑलरेडी लिखा है। जब फिर से हम 5 पे पहुंच गए, अब चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। 1 2 5 10, या अब वापस होगा 5 2s are 10, 10 1s are 10। देखिए एक 1 भी इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, 5 भी इसका फैक्टर है, 10 भी इसका फैक्टर है। ये है फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टराइजेशन वो हम एलसीएम और एचसीएफ में सीखेंगे, वो भी हम सीखेंगे, हर एक चीज हम सीखेंगे। लेकिन हमें जो अभी जरूरत है हम वही सीख रहे हैं। ये इसके फैक्टर्स है। अगर हम बात करेंगे इसी के साथ, अगर हम बात करेंगे हमारे पास कौन सा नंबर है? हाँ, प्राइम नंबर्स हमें बताने हैं। प्राइम नंबर्स वो है जिनको सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक ये वाला फैक्टर और एक ये वाला फैक्टर, यानी 1 और खुद वो नंबर। जिस तरह इसमें है 1 और खुद ये नंबर, यानी वो उसमें सिर्फ ये वाला रूल फॉलो होना चाहिए, ये वाला रूल। ये 2 से जायद फैक्टर नहीं होने चाहिए, सिर्फ 2 फैक्टर्स, फिर ये प्राइम नंबर है, फिर ये प्राइम नंबर है। जिस तरह 2 है, 2 को अगर हम देखेंगे 1 2s are 2, तो एक इसका फैक्टर 1 है, एक इसका फैक्टर 2 है। अब कोई फैक्टर इसका नहीं हो सकता है। 2 इज प्राइम नंबर, PN में लिखूंगा, 2 इज प्राइम नंबर। 3 देखिए 1 इंटू 3, 1 3s are 3, 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। अब हम 4 देखेंगे, 4, 1 इंटू 4, 4 1s are 4। अब 2 से भी देखेंगे, 2 2s are 4। बाई यहां पे क्या हो गया? यहां पे 2 को, यहां पे अगर हम यहां देखेंगे 1 को, 1 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर हमें मिले, इसलिए ये प्राइम नहीं है। फिर क्या है? ये कंपोजिट है। फिर क्या है? ये कंपोजिट नंबर। जो प्राइम नहीं होंगे वो क्या होंगे? कंपोजिट नंबर।
ये भी हमें समझ आ गया सर। तो फिर फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑड प्राइम नंबर्स, सारे जितने भी ऑड प्राइम नंबर्स है उनका हमें बताना है। अब हमें 1 के साथ लिपटना है। 1 देखिए 1 खुद ही है, ना इसको 2 फैक्टर है ना इसको 1 फैक्टर है, तो फिर क्या है, ये ना ये कंपोजिट के साथ जाता है। कंपोजिट को 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, प्राइम को 2 फैक्टर होते हैं, ना ये प्राइम के साथ जाता है ना ये कंपोजिट के साथ जाता है। इसलिए 1 को कहते हैं नेदर इट इज प्राइम नॉर इट इज कंपोजिट। सो दोनों में से ये किसी भी कैटेगरी के साथ नहीं है, तो इसलिए 1 एक ऐसा नंबर है ना ये प्राइम है ना ये कंपोजिट है। 2 भी क्या है, प्राइम नंबर। 2 भी क्या है, प्राइम नंबर। 2x अगर आपको बोला जाएगा सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टेल मी द ओनली इवन प्राइम नंबर। सिर्फ 2 ऐसा नंबर है जो ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर, यानी 2 सिर्फ ऐसी संख्या है, 2 ऐसा डिजिट है जो सिर्फ प्राइम, जो ओनली प्राइम नंबर है, जो इवन है, बाकी सब ऑड है। ठीक है, जब हम ऐसा बात करते हैं कि 2 सिर्फ ऑड है, इवन है, तो यहां पे हमें प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर्स, तो हमें 2 इवन नंबर जो 2 है वो हमें स्किप करना है। वी हैव टू स्किप दैट नंबर, हमें वो स्किप करना है। जब हम उसे स्किप करेंगे वी विल गेट आंसर। देखिए इतना हमने फैक्टर्स भी सीख लिया, हमने प्राइम नंबर्स भी सीख लिए हमने, यानी 5 भी प्राइम नंबर है क्योंकि 1 और 5 उसमें 6 प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट है। क्यों है, क्योंकि वो 1 और 6, 2 और 3, 2 3 जार 6, 1 6 जार 6, तो उसको 3-4 फैक्टर्स है। 5 को सिर्फ 2 फैक्टर्स है, 7 को सिर्फ 2 फैक्टर्स है, 9 कुछ लोग कहते कभी कभार गलती करते हैं कि ये प्राइम है। 9 इज कंपोजिट क्योंकि 1 9 जार 9, 3 3 जार 9, इसमें 2 से जायद फैक्टर्स है। 11 इज प्राइम नंबर, 13 इज प्राइम नंबर, 15 इज नॉट प्राइम नंबर, 15 इज कंपोजिट, 17 इज प्राइम नंबर। तो हम अगर देखेंगे, मैंने बोला सिर्फ 2 इवन प्राइम नंबर है, तो हमें सब ऑड प्राइम नंबर्स की बात करनी है, हमें सब। देखिए अब मैं इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में किस तरह कर पाऊंगा। देखिए अब हमें बताना है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑड प्राइम नंबर्स, यानी हमें 2 स्किप करना है, 3 5 7 सो कहां तक, ऑल मीन्स इनफिनाइट तक जाना है हमें, ऑल मीन्स इनफिनाइट। लेकिन मैंने आपको बताया जब 5 और ऑड, सिर्फ ऑड नंबर आएंगे, 5 7 5 3 जार 15, 5 3 जार 15, यहां से 5 आ गया, 5 5 जार 25, यहां से 5 आ गया। अब हम इसे 7 के साथ करेंगे, 5 7 जार 35, तो हमारा आंसर यूनिट डिजिट पे हमेशा 5 ही होगा। देखिए कौन चेक करे, अगर जिसको पता नहीं होगा वो ये ऑल देख के बोलेगा हमें इनफिनिटी तक जाना है, इसमें क्या आंसर होगा। कहीं डिफरेंशिएशन तो नहीं लगानी है, कहीं इंटीग्रेशन तो नहीं लगानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 5 को किसी भी ऑड नंबर के साथ कर लो, 5 को किसी भी ऑड नंबर के साथ कर लो, वहां से आंसर 5 ही निकलता है। तो हो गई ये बात भी क्लियर। इसके बाद अगर यहां पे ऑल ऑड के जगह पे ऑल इवन होता, या ऑल प्राइम नंबर्स, ऑड नहीं, इवन नहीं आ सकता है क्योंकि ऑल इवन नहीं है, ऑल ऑड है, ये करके स्किप करके 2 स्किप करके। अगर यहां पे होता फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स, फिर हमें 2 भी इंक्लूड करना है, 2 3 5 7 11। देखिए डैश डैश इनफिनिट तक जाएंगे। 2
2 और 5 जब मिलेगा, मैंने बोला जब 2 और 5 मिलेगा 0 बन जाएगा। 2 5 जार 10, 2 5 जार 10, 5 इसमें है, यहां से 2 है। जब 5 और 2 मिल जाएगा तो 10 बन जाएगा, 0 बन गया, आंसर हमारा 0 आ जाएगा फिर। ठीक है, ये दो कंसेप्ट्स आपने, होप दैट आपने ये दो कंसेप्ट्स भी सीखे होंगे, अच्छे से सीखे होंगे। इस पे आप और ध्यान देना और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना, ऑटोमेटिकली यू विल नो बेटर अबाउट दीज थिंग्स। देखिए इसके बाद क्वेश्चन है द यूनिट डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ, द यूनिट डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर। यहां पे नंबर दिए है, इसको सम किया है, तो हमें यूनिट डिजिट बताना है। जब यूनिट डिजिट, हमें इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, इसके साथ भी कोई रिश्ता नहीं, इसके साथ भी नहीं, इसके साथ, यानी हमें 0 रेज पावर 2 प्लस 1 रेज पावर 2 प्लस 2 रेज पावर 2 यानी 3 रेज पावर 2 ये हमें लेने हैं। 0 को कुछ भी कर लो वहां से 0 ही आया, 1 को कुछ भी कर लो 1 ही आ जाएगा। 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, या 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, 5 प्लस 9 इज इक्वल टू 14। यहां यूनिट के पास 4 है, हमारा आंसर 4 है, यूनिट डिजिट इज अवर 4। तो आप डायरेक्ट कर सकते थे 0 0 1 1 जार 1, 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14। ऐसे आप कर सकते हो, इसको पहले इसके साथ 9 प्लस 1 आसान बनाने के लिए 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 14। तो ये चीजें आप सीखोगे जब आप आहिस्ता आहिस्ता कर लोगे। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा किस तरह मैंने किया है। प्लस था, प्लस ही लिखा, 0 रेज पावर 2, 1 रेज पावर 2, 2 रेज पावर 2, 3 रेज पावर 2, यानी स्क्वायर बन गए ये, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही, 1 1 जार 1, 4 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14, और 14 1 4 14 लिखते हैं, 4 इज यूनिट डिजिट। सो लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। देखिए ये यूपीएससी सीसेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको ये इजी लगेगा। हम ये क्वेश्चन पहले करेंगे, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 9 8 7 2 8। इसका हमें यूनिट डिजिट बताना है, और ऊपर क्या है, रेज पावर 9 5 4 6 2 1 5। इसमें पूरे 10 दिन लगेंगे अगर हम इस तरह जाएंगे, इस सारे के साथ कैलकुलेशन करेंगे। पहले ही मैंने बताया आप लोगों को, यहां तक हमें कोई रिश्ता नहीं है, और यहां तक भी हमें कोई रिश्ता नहीं है। जब इस तरह का कोई नंबर आए तो हमें आखिरी 2 पकड़ने हो। देखिए फिर से मैं बोल रहा हूं, जब, क्योंकि साइक्लिसिटी जो होती है, वो साइक्लिसिटी आप ज़हन में रखेंगे, वो मैं आगे सिखाऊंगा। जब आपके कमेंट्स आएंगे कि मतलब आप इस चैनल को बहुत अच्छे से ग्रो करोगे, तो उसके बाद मतलब फिर भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन साइक्लिसिटी ये एक इजी चीज है, वो मैं बताऊंगा। फिलहाल आप याद रखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि यू हैव टू कीप इट लाइक गोटिफिकेशन, नहीं, वो हम बताएंगे बाद में। लेकिन फिलहाल आप ये याद रखो, जब बहुत सारे नंबर्स होंगे हमें लास्ट के 2 लेने हैं, हमें लास्ट के 2। अगर सपोज करें अगर 8 रेज पावर 12 होगा, तो हम क्या करेंगे, हम 8 लेंगे और इस 12 को 4 से डिवाइड करेंगे। 8 लेंगे, 12 को 4 से, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12। यहां से हमें 8 रेज पावर, जब ये कट होता है, देखिए ये यहां पे कट होगा, मैं लूंगा यहां पे 13, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 12 तक ये डिवाइड होता है, 12 तक ये डिवाइड
होता है। हमें रिमाइंडर कितने बचते हैं, देखिए यहां पे मैं दिखाऊंगा। 4 से डिवाइड कर लो, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12। नीचे क्या आएगा, नीचे 1 आएगा और इस रिमाइंडर, ये 1 ये रिमाइंडर है। जो ये रिमाइंडर आया ना वही अब 8 का पावर आ जाएगा। 8 1 जार 8, आंसर 8 आ जाएगा। और एक एग्जांपल मैं दूंगा। 5 लिया मैंने, इसको मैंने रेज्ड पावर 6 किया, रेज्ड पावर 6 किया। अब मैं बोल रहा हूं इसको 4 से डिवाइड कर लो। देखिए जब आप 6 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 1 जार 4, एक बार जाएगा, रिमाइंडर कितने आएंगे 2। ये जो 2 है, अब 5 को 2 ही आपने रेज्ड पावर लगाना है। होप दैट ये चीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह आप आखिरी 2 अंक लेंगे, बस 2 अंक। अगर 8 1 4 5 होगा, सपोज किया मैंने, तो आप क्या कर लोगे, पहले ये 1 आप नहीं लोगे, 8 45 लोगे, फिर 45 को 4 से डिवाइड कर लो। 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, 44। नीचे आएगा रिमाइंडर 1, 4 11 जार 44, नीचे आएगा रिमाइंडर 1। आप 8 रेज्ड पावर 1 ही करोगे, आंसर 8 ही आ जाएगा। ये आप याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, वो तो टफ बनाएगा ही, लेकिन मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूं करना क्या है। तो यहां पे ये जो क्वेश्चन है, यहां पे ये जो क्वेश्चन है, आपको 15 लेना है। 15 आखिरी 2, मैंने कहा ना अगर जितने भी नंबर होंगे सिर्फ आपको 2 लेने हैं, आखिरी 2। अगर एक ही नंबर होगा फिर वो 2 लेने की जरूरत नहीं है। यानी 8 रेज्ड पावर 17, 8 रेज्ड पावर 17, फिर ये 2 ही है, 4 से आप कर लोगे। अगर ये यहां पे 3 हो गए तो आप फिर भी 2 ही लोगे। अगर 8 9 है फिर एक ही है, फिर एक ही लेना है, ये बात मैं कह रहा हूं। तो यहां पे 2 है, 15 को आप कर लो 4 से, 4 2 जार 4 3 जार 12, रिमाइंडर क्या है 3। यानी यहां से हमने 8 लिया, यहां से ये रिमाइंडर 3 लिया। अब ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन हमें यूनिट डिजिट बताना है। अगर हम 8 का क्यूब करेंगे वो होता है 5 1 2, यूनिट डिजिट हमारा 2 है, वो है ये, यूनिट डिजिट हमारा 2 है, वो है ये। अगर किसी को क्यूब याद नहीं होगा, देखिए उसके लिए भी तरीका है, वो 8 इंटू 8 करेगा, 8 8 जार 64। अब उसे 64 को 8 के साथ नहीं करना है, अब वो यहां से 4 उठाएगा, 4 को 8 से करेगा, 8 चुके 32, यहां से भी 2 आंसर निकल के आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो आपने ये याद रखा, हमें आखिरी 2 अंक लेने हैं, उनको 4 से डिवाइड करना है। जो रिमाइंडर आ जाएगा उस रिमाइंडर को क्या करना है, उस रिमाइंडर को ही रेज्ड पावर मान के चलना है। कभी कभार क्या होता है 8 रेज्ड पावर 8, अगर हम 8 रेज्ड पावर 8 लेंगे इसको 4 से, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, ये पूरा कट होता है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं आया हमारे पास। तो हमें 8 रेज्ड पावर 4 मान के ही चलना है, हमें 8 रेज्ड पावर 4 मान के ही चलना है। ये याद रखना, जब 0 हमें रिमाइंडर निकलेगा तब 8 रेज्ड पावर 4 मानना है। ये बात भी आप याद रखेंगे और इस पे गौर करेंगे क्या हो रहा है। ये था क्वेश्चन, आपने देखा है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर 94। कितना मतलब हमने इजीली, अब अगर हम इसको 2 सेकंड में करेंगे किस तरह हम करेंगे, देखिए हमारे पास है 98728। फिलहाल ये क्वेश्चन वही पे है, क्वेश्चन दिया हुआ है 95462115।
हमें इसके साथ कुछ नहीं है, हमें 8 लेना है, 15 4 से डिवाइड करना है, 4 3 12, वहां से बच गए 3, 15 तक 3 बच गए, यानी वो 3 हम यहां से लेंगे। 8 का क्यूब है 512, हम 2 आंसर लेंगे। तो इस तरह आप 3 सेकंड्स में ये क्वेश्चन कर सकते थे। अब देखेंगे इस क्वेश्चन को जो यूपीएससी सीसेट में ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए इसको किस तरह करेंगे। पहले हम लेंगे 5 7 2 4 2, रेज़िड पावर क्या है 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। यहां पे हमें बार बार 4 डिवाइड करना है। यहां पे 4, जब 9 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 8 तक जाता है, वहां से 1 बचता है 9, 4 2 जार 8, यहां से रिमाइंडर 1, यानी हम यहां पे 1 ले सकते हैं। 7, अगर हम 7 देखेंगे, 4 1 जार 4, देखिए 2 तरीके हैं, वो भी मैं बताऊंगा 2 तरीके। 4 1 जार 4, यहां से हमें 3 बचते हैं, यहां से हमें 1 बचेगा। जब ये 3 वही से दिया हुआ है, ये 4 से नीचे 3 है, तो 3 3 ही रहेगा, यहां पे 1 है 1 ही रहेगा। देखिए मैंने क्या कहा, सपोज करिए वहां से 3 दिया है, पहले ये 4, ये 4 से कम है, तो ये मान के चलना है यही रिमाइंडर है, 3 ही रिमाइंडर है, आप 3 डायरेक्ट ले लो। तो दूसरा तरीका भी है, वो भी मैं अभी बताऊंगा। जब आप करोगे 1 इंटू 3 इंटू 1, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 9 1 जार 2 रेज़िड पावर 9, हमें आंसर आ गया। जब हमें 2 रेज़िड पावर 9, अब हमें रिपीट फिर से 4 से करना है, 9 को 4 से फिर से करना है। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 8 तक जाता है। देखिए 9, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 8 तक जाता है, वहां से रिमाइंडर 1, यानी हमें 2 रेज़िड पावर 1 करके जाना है, हमारा आंसर 2 ही आ जाएगा। ये एक तरीका। दूसरा, आप माइनस भी ले सकते हो। जिस तरह आपने 9 लिया है, वहां से हमें 1 आया, आपने 7 लिया है, 7 अगर हम 4 1 जार 4, 4 2 जार 8 करेंगे ना, तो लेकिन 4 2 जार 8 के लिए इसमें एक कम है, वो हम -1 करेंगे, फिर आगे क्या है, 5 है, +1 आएगा, फिर आगे क्या है 3, 4 1 जार 4, 4 होने के लिए इसको कितना चाहिए, कितने कम है, -1 है, फिर इंटू 1 है। देखिए प्लस माइनस माइनस, जब 2 रेज़िड पावर 1 इज इक्वल टू 2 रेज़िड पावर 1 इज इक्वल टू 2। देखिए जब इसमें 1 ही है, 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 ही आएगा, 2 रेज़िड पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो इस तरह भी आप कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। 9 7 जार 9 5 जार 45, 9 6 जार 54, 9 7 जार 9 4 63, यहां से 3 आएगा, 3 को 5 से 3 5 15, वहां से 5 आएगा, 5 को 3 से 5 3 15, वहां से 5 आएगा, 2 रेज़िड पावर 5, 2 रेज़िड पावर 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 4 4 जार 16, 16 2 जार 32, यहां से 2 आंसर। यानी अगर हम ब्रॉड मेथड से भी जाएंगे, यानी 9 इंटू 7 करेंगे, इंटू 5 करेंगे, इंटू 3 करेंगे, इंटू 1 करेंगे, 9 7 जार 63, यहां से हम 3 लेंगे, 3 5 जार 15, यहां से 5 लेंगे, 3 5 जार 15, वहां से 5 लेंगे, 5 3 जार 15, वहां से भी 5 लेंगे, यानी हमें 2 रेज़िड पावर 5 आंसर
निकल के आ गया। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, वहां से 1 आएगा, वो भी चल सकता है। लेकिन अगर हम बेसिक से करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, ये आंसर आ गया। देखिए इस पे थोड़ा बहुत आपको भी मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है ये इजी। अगर हम पूरा ध्यान, अगर आपको ये कहीं कहीं पे समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखिए, लेकिन है ये बेसिक से मैं करवाता हूं और हर एक चीज में हर एक एंगल से डिस्कस करता हूं। तो आप ये चीजें याद रखेंगे, वीडियो को दोबारा देखेंगे अगर लगेगा कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। अगर आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है। कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, यू कैन राइट एनी क्वेरी ऑन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और हर एक यूट्यूबर बताता है इस चैनल को आप शेयर जितना करोगे ना उतना आपके लिए कंटेंट जल्दी आएगा, जितने सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। देखिए ये ऐसा नहीं है, अगर हम देखेंगे पुराने जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी सैलरी बहुत हाई होती है। इट डजंट मीन कि वो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, या पुराने टीचर्स जो है उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, जो नए लगे हैं उनकी सैलरी बहुत कम है। लेकिन जो नए लगे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। पुराने भी वो कुछ मतलब देयर आर एक्सेप्शंस, आई कैन नॉट क्रिटिसाइज एनीवन, बट मैं कह रहा हूं ज्यादातर जो नए हैं ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि ये आज की टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादातर जानते हैं। जो पुराने हैं उनको सैलरी ज्यादा है। इसी तरह जो पुराने चैनल्स है वो उनमें बहुत सारे सब्सक्राइबर्स है, आप वो न देख के मतलब उनकी बहुत वो मतलब देर वायर कोविड इफेक्ट, बहुत सारे इफेक्ट्स थे और बहुत पुराने जब कोई कंटेंट नहीं बनाता था तब वो थे, तो इसलिए उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं। वो मान के आप मत चलो कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते होंगे। तो आज का ये नई चैनल, नया कंटेंट, अपडेटेड, एवरीथिंग अपडेटेड। जिस तरह मैंने आपको ये 2023 का क्वेश्चन करवाया है, तो ये यूपीएससी सीसेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो होप दैट आपको ये चीज़ें समझ में आए होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस लाइफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।